राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तीन बहरे और एक गूंगा। बहुत ही मजेदार कहानी है। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा बहरा था। उसके कान पर चाहे चीखो चाहे ढोल बजाओ उसे बिल्कुल भी खबर न होती थी। उसके पास 50-60 बकरियां थी जिन्हें चराने के लिए वो गांव से बाहर जंगल में जाता था। दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ गांव वापस आ जाता। एक दिन दोपहर को चरवाहे को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली गई कहाँ। सोचते सोचते उसे याद आया कि शायद मेरी बीवी ने रोटियों की पोटली बांध कर तो दी थी, लेकिन मैं उसे थैले में रखना भूल गया। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वो रोटियों की पोटली घर में ही भूल गया है तो वो खुद लेकर चली आएगी। इसलिए वो बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते चरवाहे की आंतें कुलबुलाने लगी और पेट में चूहे कलाबाजियां करने लगे। बार बार उसकी नजरें इस उम्मीद में गांव को जाने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटियां लेकर आ रही हो, मगर हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है कि बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हों, मगर वो शायद गली के लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया होगा। ये सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही फासले पर एक घुड़सवार दराती से पेड़ों की नरम नरम शाखाएं और पत्तों को काट रहा था। चरवाहा लपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जरा इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर पर भूल आया हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। बस 2-4 निवाले जल्दी जल्दी खाकर वापस चला आऊंगा। तुम जरा बकरियों को देखते रहना, कहीं कोई बकरी इधर उधर ना हो जाए। अब मजे की बात यह हुई कि वो जो घोड़े वाला था वो भी बहरा था। चरवाहे ने जो कुछ उससे कहा उसने एक लफ्ज भी ना सुना। उसकी बजाय वो ये समझा कि चरवाहा उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। उस घुड़सवार ने जवाब दिया, चलो भाई चलो, चलते बनो यहां से। इतनी मेहनत से तो मैं अपने घोड़ों के लिए पत्ते जमा कर रहा हूं और तुम आ गए मुफ्त में मांगने। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दूंगा। ये कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ एक भी बात चरवाहे को समझ में ना आई, लेकिन चरवाहे ने उसका मतलब ये निकाला कि जैसे वो कह रहा हो कि हाँ हाँ भाई, बड़े शौक से रोटी खाने जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल करता रहूंगा। ये समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ भागा। उसने सोचा था कि रोटी ना लाने पर बीवी को खूब भला बुरा कहेगा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी की हद ना रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर पड़ी बुखार में तड़प रही है। पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया और उससे दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली, बड़े बड़े निवाले लेकर पानी गटगट पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने देखा कि घोड़े वाला एक तरफ बैठा है और बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में कहा, अगर आज ये आदमी ना होता तो मैं अपनी बकरियां किसके हवाले करके जाता। इसने अपने वक्त का कितना हर्जाना मेरे लिए दिया है और बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है। मैं इसकी मेहरबानी कैसे चुकाऊंगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास जो लंगड़ी बकरी है, क्यों ना मैं इसको तोहफे में दे दूं, इसके काम भी आ जाएगी। तो चरवाहे ने उस लंगड़ी बकरी को अपने कंधों पर उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई मैं तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई थी और मैं उसकी दवा लेने के लिए चला गया। मेरी तरफ से इस बकरी का तोहफा तुम कबूल करो। घोड़े वाला, जो असल में लकड़हारा था, चरवाहे का एक भी शब्द ना सुन सका और वो ये समझा कि ये बकरी शायद किसी पेड़ पर चढ़ते हुए गिर पड़ी है और इसकी टांग टूट गई है और अब इसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहा है। ये सोचकर उसका खून खोल गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम और तुम्हारी बकरी जाओ भाड़ में। मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम्हारी बकरियों की निगरानी करता। अगर इसकी टांग टूटी तो मैं क्या करूं। दूर हो जाओ मेरी नजर के सामने से। चरवाहा, जो
समझ रहा था कि वो कह रहा है कि ये बकरी मुझे पसंद नहीं आई, कोई दूध देने वाली बकरी देनी है तो दो। चरवाहे ने कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। अगर तुम्हें दूध देने वाली बकरी दे दूंगा तो अपना पेट कहाँ से भरूंगा, तुम यही बकरी ले लो। फिर लकड़हारा चिल्लाया, अरे बेवकूफ, मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे का ख्याल था कि चरवाहा उसे धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने बकरी की कीमत अदा ना की तो बहुत बुरा होगा। लकड़हारा वापस चिल्लाया, मैं तुम्हारी बकरियों को भाड़ में पटक दूंगा, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम्हारी ये सारी बकरियां किस तरफ चल रही थी। अब ज्यादा मेरा मगज ना खाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चरवाहे ने देखा कि लकड़हारे की आंखें लाल हो गई हैं और उसके नथुने फड़क रहे हैं। वो हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैंने इसको कोई गाली तो दी नहीं, बकरी का तोहफा ही तो दे रहा हूं। चरवाहे ने फिर उससे बकरी लेने की प्रार्थना की, मगर लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने आव देखा न ताव, वो अपनी जगह से उठा और एक घूंसा चरवाहे को दे मारा। चरवाहे को भी अब तैश आ गया। उसने जवाब में 2 घूंसे उसकी पसलियों में दे मारे। फिर दोनों में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि राम ही जाने। दोनों की लड़ाई देखकर लकड़हारे का घोड़ा हिनहिनाता रहा और उधर चरवाहे की बकरियां भी मिलकर मैं करने लगी। इतने में एक राहगीर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा। उन दोनों को लड़ते देखकर उनके पास आया और पूछने लगा, भाई क्या बात हुई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? चरवाहे ने कहा, देखिए जनाब, मैं इसे ये लंगड़ी बकरी मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी बकरियों की रखवाली की है, मगर ये दूध देने वाली बकरी लेना चाहता है। जब मैंने इनकार किया तो ये लड़ने मरने पर तुल गया। उस राहगीर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और जोर से बोला, भाई माफ करना, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, फिर से कहो, और हाँ जरा ऊंची आवाज से। दरअसल जो वो राहगीर घुड़सवार था वो भी बेचारा उन दोनों की तरह बहरा था। इतने में लकड़हारे ने अपना बयान शुरू कर दिया। वो समझा कि मुसाफिर इससे पूछ रहा है कि तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे बीच में। लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाब, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल में से घास काट रहा था कि ये कमबख्त चरवाहा न जाने कहां से गायब हो गया, अपनी बकरियों को मेरे ऊपर छोड़कर। फिर काफी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी बकरी लाकर मेरे सामने डाल दी और कहने लगा कि इसकी टांग तूने तोड़ी है। अब मैं इतनी देर से उसे समझा रहा हूँ कि बकरी की टांगे मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन ये मानता ही नहीं, बराबर यही रट लगाए जा रहा है। मैंने पहले जुबान से समझाया, लेकिन आप जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने इसकी खूब ठुकाई की, तब इसके होश ठिकाने आए। अब आप ही इसे समझाइए। वो मुसाफिर हैरानी से मुंह खोले लकड़हारे और चरवाहे की तरफ देख रहा था। उसे उनके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज समझ न आया। वो भी इन दोनों की तरह कानों से बह रहा था। जब लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वो एकदम से डर गया और हकलाता हुआ बोला, ये घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो पैदल सफर कर रहा था कि एक जगह जंगल में ये मुझे आवारा फिरता हुआ नजर आया। मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है तो मैं इसे आपके हवाले कर देता हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस हरकत को माफ कर देंगे। ये कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अंधाधुंध एक तरफ भाग निकला। उसका सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़कर काजी के सामने ले जाएं, वो मुझे कैद खाने में डाल दे। उसे यूं भागता देखकर लकड़हारा और चरवाहा दोनों उसके पीछे दौड़े और देर तक कोशिश करने के बाद आखिर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर उसे खींचते हुए वापस वहीं लाए और उससे कहने लगे, जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं कर देते आपको जाने की इजाजत नहीं है। अभी इन तीनों बहरों में तकरार हो ही रही थी कि एक फकीर उधर आ निकला। तीनों ने उसे घेर लिया और बारी बारी अपना मुकदमा उसके सामने बयान करने लगे। फकीर उनकी बातों को एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुन रहा था। फकीर समझ गया कि ये तीनों बहरे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे और अपनी अपनी बात का उल्टा मतलब लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन वो कोई फैसला सुनाने के लिए मुश्किल में था क्योंकि वो पैदाइशी गूंगा था, मगर फकीर था वो बड़ा अक्लमंद था। उसने सोचा कि मैं बोल तो सकता नहीं, लेकिन इनका फैसला जरूर करवाऊंगा।
फकीर उन तीनों को बारी बारी से इशारों में समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो उस लकड़हारे को समझाता है, ये जो लंगड़ी बकरी है, ये चरवाहा इल्जाम तुम पर नहीं लगा रहा, बल्कि ये तुम्हें तोहफे के रूप में दे रहा है। लकड़हारा कुछ कुछ उसकी बात समझ जाता है। उसके बाद वो उस चरवाहे को समझा रहा है, लकड़हारा तुम्हारी बात को इस तरह से समझा है कि इसने तुम्हारी बकरी को ऊपर से गिरा दिया और इसकी टांग तोड़ दी, जबकि ऐसा नहीं है। ये बैठा था और इसने तुम्हारी बकरियों की तरफ कुछ ध्यान भी नहीं दिया। उन दोनों को समझाने के बाद वो उस घुड़सवार को समझाता है, जो मुसाफिर था उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने रास्ते आ रहे थे और तुम अपने रास्ते जाओ। इस तरह से तीनों को वो समझा देता है। तीनों उसकी बात समझ जाते हैं और फकीर का काम पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।